बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टोरी टेलर चैनल पे एक बार फिर से खुश आमदीद। आज के दौर में हमें सज़ाए मौत के कुछ ही तरीके देखने को मिलते हैं, जबकि पुराने अदवार में सज़ाए मौत के बहुत सारे तरीके होते थे और हर तरीका दूसरे तरीके से ज़्यादा ख़तरनाक और दर्दनाक होता था। आइए इन तरीक़ों के बारे में तफसील से गुफ्तगू करते हैं। पुराने दौर में सज़ाए मौत के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जानवरों का किया जाता था। इसमें सर फहरिस्त हाथी से कुचलना है में अपनाया जाता था और इसे हिंदी ज़बान में गंगा राव भी कहते हैं। इन हाथियों की तरबियत कुछ इस तरह से की गई थी कि ये अच्छी तरह जानते थे कि किस शख्स को एकदम से मार देना है या फिर किस शख्स को अजियत दे देकर मौत के घाट उतारना है। ये सज़ा उस दौर के हुक्मरानों का खौफ अवाम के दिलों में ताज़ा रखने के लिए अपनाया जाता था। दूसरे नंबर पे घोड़ों से जिस्म को चीर देना होता था। चारों हाथ पैर चार मुख्तलिफ घोड़ों से बांध दिया जाता था और घोड़ों को मुख्तलिफ सिमत में भगाया जाता था। इस तरह से जिस्म को मुकम्मल तौर पर चीर दिया जाता था। इस सज़ा पर अमल अमूमन चाइना में होता था। तीसरे नंबर पर राख में दम गुठाना होता था। इस सज़ा में मुल्जिम को एक ऐसे गड्ढे में फेंक दिया जाता था जिसमें राख ही राख होती थी, और जब राख ख़त्म होने लगती तो लोग ऊपर से मज़ीद राख फेंक देते थे। इस तरह से मुल्जिम तब तक तड़पता रहता था जब तक वो दम घुट कर मर न जाता था। चौथे नंबर पर जिंदा दफन करना होता था। इस सज़ा में मुल्जिम को मुकम्मल तौर पर दफन नहीं किया जाता था, बल्कि एक ऐसे संदूक में बंद कर दिया जाता था जिसमें वो हल्की हल्की सांस ले सकता था। ताहम इस सज़ा में मुल्जिम की मौत एकदम वाक़ नहीं होती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता भूख से या प्यास से या फिर दम घुटकर कई दिनों बाद मर जाता था। पाँचवें नंबर पर मुल्जिम को ज़िंदा उबालना होता था। इस सज़ा में मुल्जिम को एक बड़े देगचे में डाल दिया जाता था और देगचे में पानी, तेल और तारकोल डाल दिया जाता था। यह सज़ा भी काफ़ी दर्दनाक और अजियतनाक होती थी। मुल्जिम को तब तक उबाला जाता था जब तक उसकी जान निकल न जाए। छठे नंबर पर मुल्जिम को एक लोहे के बने हुए बैल के मुजस्समे में डाल दिया जाता था। इस मुजस्समे को ब्रेजन बुल भी कहते हैं। इस सज़ा का तरीका कुछ यूं होता था, मुल्जिम को बैल के मुजस्समे के अंदर डाल देने के बाद बाहर से बंद कर दिया जाता था और नीचे से आग जलाई जाती थी और मुल्जिम तड़प तड़प कर मर जाता था। लोहे के बैल के मुजस्समे के अंदर एक ट्यूब नुमा चीज़ की तश्कील दी गई थी। जब आग की तपिश ज़्यादा हो जाती और मुल्जिम तड़पने लगता तो उसकी चीखें बैल की आवाज़ की सूरत में लोगों को सुनाई देती थी। सातवें नंबर पर मुल्जिम की खाल जिस्म से मुकम्मल तौर पर अलग करना होता था। इस सज़ा में 2 या 3 लोग मिलकर मुल्जिम की खाल निकालने में मसरूफ़ हो जाते थे और आहिस्ता आहिस्ता मुल्जिम के जिस्म पर थोड़ी सी भी खाल बाकी नहीं रहती थी। यह सज़ा इतना दर्दनाक होता था कि मुल्जिम के जिस्म से मुकम्मल तौर पर खाल उतर जाने के बाद वो कई घंटों या कई दिनों बाद तड़प तड़प कर मर जाता था। आठवें नंबर पर इम्पालीमेंट नामी सज़ा दी जाती थी। इस सज़ा में मुल्जिम को एक नोकीले नेज़ा नुमा लकड़ी पर बिठाया जाता था। चूंकि मुल्जिम का पैर ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही होता था और नेज़ा नुमा लकड़ी मुल्जिम के निचले हिस्से में घुसता हुआ जिस्म का अंदरूनी हिस्सा चीरता हुआ मुंह से निकल आता था। इस सज़ा पर अमल अमूमन यूरोप में होता था। यह सज़ा इतना दर्दनाक और अजियतनाक होता था कि इस सज़ा के दौरान मुल्जिम की जान कई दिनों बाद निकल जाती थी और मुल्जिम इस सज़ा की अजियत को कई दिनों तक सहता रहता था। 9वें नंबर पर मुल्जिम को उल्टा लटका कर बीच से चीर देना होता था। इस सज़ा में मुल्जिम को उल्टा करके उसके दोनों टांगों को एक लंबे लोहे से बांध दिया जाता था और 2 लोग मिलकर मुल्जिम के दोनों टांगों के दरमियान में से आरे से चीरने लगते थे। यूं मुल्जिम का जिस्म 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाता था। 10वें नंबर पर मुल्जिम के जिस्म से दीवार बनाना या उसे दीवार का हिस्सा बनाना होता था। इस सज़ा में मुल्जिम को सीधा खड़ा रखते और ईंटों को उसके जिस्म से गुजारते। यूं इस तरह से उसका पूरा जिस्म दीवार के अंदर आ जाता और वो दीवार का हिस्सा बन जाता।
चुनांचे उसकी मौत भूख और प्यास की वजह से बहुत दिन बाद वाक़ होती। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो पुराने वक्तों के सजाओं के हवाले से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए।